जियान तो पागल कर दी भाई भर्ती का यू आपे में नहीं है यू तेरे पता नहीं क्या काला जादू करियो कि खवाए या कि गैर सुशांत जो राजपूत में। रही बात दूसरी की भाई मेरा अगर तेरा वाली चीज़ होती तो शायद आज ये बात ही नहीं होती। बहुत खुद से चीज़ें ख़राब करी तूने, दूसरे ने नहीं करी। दूसरे के ऊपर क्यों नाम डालते हो दूसरा दूसरा दूसरा, लोगों को क्यों घुमा रहे हो अगर खुद की गलती है। देखो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सही टाइम पे सही कार्ड प्ले खेल जाते हैं इंसान। और दूसरी चीज़ है, हर एक इंसान को पता होता है कि वो क्या है। वो अपने आप को शीशे में देख सकता है, वो दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। तीसरे आदमी पे नाम डालना, तीसरे आदमी पे चीज़ें करना, ये सारी चीज़ें उसको खुद को पता है कि कहाँ से उसको सॉलिड रीज़न। उसने मेरे को मुंह पे बोला था, अब मिला है मुझे सॉलिड रीज़न। और ये चीज़ अगर नहीं बोली होती तो वो कसम खा जाए कि भाई मैंने ये चीज़ नहीं बोली। मेरे पास बाकायदा इस चीज़ की शायद रिकॉर्डिंग है शायद, बट उसने उसी टाइम बोल दिया था अब मिला है मेरे को सॉलिड रीज़न, अब बताती हूँ मैं तुझे। और ये अब से 1.5 साल पहले की बात है। ये मम्मी बैठी हमारी, मम्मी क्या कहना चाहेगी मेरी ज़िंदगी में ज़िंदगी मेरी ख़राब हो रही है। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद करती। अच्छा और बताते हैं बेटा ना मेरा बेटा आज गलत ना मेरा बेटा कल गलत, हम तो अपनी इज्जत को चुप लगा रहे हैं। जो हमारी इज्जत उछाल दी ना वो अपने चुप लगाए बैठे। कोई बात ना, हमारी इज्जत उछाल लेते यार। पहले भी था ये चीज़ें, मतलब देखो बहुत से लोग बोल, इसी चीज़ बोलूँगा कि बहुत केस हुए अभी कुछ रिसेंटली, कुछ दिन पहले मैं भी उस स्टेज पे एक बार पहुँच गया था। बट फिर वाली चीज़ थी कि भाई घर वाले सब चीज़ें याद आ जाती, चीज़ें फिर नहीं कर सकते। तो वहाँ से मैं वापस आ गया था इन चीज़ों से कदम उठा के। बट सोसाइटी तो हमारी ऐसी है, जब तक लड़का मरेगा नहीं या लड़का कति ख़त्म नहीं हो जाएगा, अपने आप को ख़त्म नहीं कर लेगा, तब तक उस पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि मगरमच्छ के आंसू हम पे नहीं निकलते ना, हम एक सेकंड में नहीं रो सकते। हमें बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है, और तू लड़का तू कैसे रोएगा, तू तो बहुत हिम्मत है। हम दुनिया भर की चीज़ें अपनी छाती पे झेल के बैठ जाएंगे, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि भाई लड़के हैं और लड़कियों की कभी इज्जत होती नहीं इन चीज़ों में। हमेशा लड़की को ही देखा जाता है कि उसकी सुनी जाती है। ये तो पहले से ही रीत चलती आई है भाई, हमें नया चीज़ तो है ही नहीं। लड़की ने जो बोला वो सही होगा, और हम चुप लगा के बैठ जाते हैं सिर्फ इज्जत के मारे, चीज़ों के मारे झेल लेते हैं चीज़ें, बहुत झेल लेते हैं। पर वो वाली चीज़ें ना कितना झेलेगा इंसान। मैं आपको एक अब तक है ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल से चीज़ें ज़्यादा चल रही है, मतलब 2 साल से हो जाएंगे, 2 साल हो जाए, हाँ हो गई ऑलमोस्ट 2 साल, अगस्त में हो जाएंगे। मैंने आज तक यूट्यूब पे आके किसी को टॉन्ट नहीं मारा, ना मैंने यूट्यूब पे आके किसी के लिए बोला, ना मैंने कभी ये चीज़ें दिखाई कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। हमेशा तुम्हें मैं हंसता दिखा, और वो हंसता वाला इसलिए दिखाया क्योंकि मैं नहीं चाहता था यार किसी को ये सारी चीज़ें दिखे, मेरी पर्सनल लाइफ की चीज़ें नहीं। मैं हमेशा ये दिखाता था कि चल ठीक है मैं चिल हूँ, मैं लोगों को भी दिखा देता तो भाई मैं चाहे मैं अंदर से ख़त्म हूँ, बट फिर भी मैं हंसता ही दिखता था सबको कि यार ये तो सही है, हंस रहा है। बट जो मेरे क्लोज में थे, जिनको जो मेरे साथ बैठते उठते थे, उनको सबको पता थी चीज़ें कि क्या चल रही है क्या नहीं चल रही है, और किस लेवल तक चीज़ें जा रखी थी। अब तुम बोलोगे कि दिखा क्यों नहीं देता, जो तेरे पास प्रूफ है दिखा क्यों नहीं लेता, उनको दिखाया क्यों नहीं? क्योंकि मैं था ही नहीं वो पर्सन, ना मैं हूँ वो पर्सन कि मैं यूट्यूब पे आके सिंपैथी लूँ या फिर ये चीज़ें। अब मेरे ऊपर हद से ज़्यादा पड़ गई ये चीज़ें, मेरी वजह से एक इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मेरी वजह से, मतलब लाइफ को क्यों ख़राब कर रहे हैं। बस वो दिखा रहा है कि उसकी वजह से, भाई उसकी वजह से कहीं 1% भी नहीं है भाई साहब, 1% वो चीज़ें नहीं है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें होती तो मैं पूरे परिवार के साथ रहता हूँ, मैं भी घर में रहता हूँ यार। एक चीज़ और क्लियर करूँगा इस चीज़ के अंदर मैं, कि जो मेरी बहन इस चीज़ के खींची गई थी कि कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, मेरी जीजू की कमेंट्स वायरल हो रहे हैं, भाई उनको लिखना नहीं आता। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, उनको लिखना नहीं आता। उनके आइडियो से लिखा गई चीज़ें हैं, उनकी आइडियो को दिखाया गया है, उनसे टॉन्ट मरवाए, ऐसी चीज़ भरी गई थी कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे बोलना है, उसके बाद रिकॉर्ड किया गया और उतनी ही क्लिप रिकॉर्ड करके वायरल की गई थी कि जिसमें वो इंसान गलत दिखे, लेकिन गया बिकॉज ऑफ मेरे को गलत दिखाने के लिए कि इसकी बहन बोल रही है, इसकी मेरी मम्मी बैठी, मम्मी को पता तक नहीं था रिकॉर्डिंग हो रही है, और वो चीज़ मम्मी ने बहुत ही, क्योंकि मम्मी के दिमाग, और जो कमेंट्स वायरल हो रहे थे ना भाई, वो खुद से करके वायरल किए गए थे। नेगेटिव पीआर चलाया जा रहा है। तो
तुम देख लो किस लेवल तक ये चीज़ें लेके जा रखी है। अगर नेगेटिव पीआर मैं चला देता या मैं रिकॉर्डिंग वायरल कर देता, रिकॉर्डिंग वायरल्स भी खुद अपने पेज से नहीं करे, दूसरे के, मतलब छोटी सी चीज़ें मेरे फ़ोन से चीज़ें बाहर जा रही है, मुझे पता ही नहीं लग रहा। मतलब एक ग्रुप बनाते हो, उसमें ग्रुप में डाल देते हैं कि ये चीज़ वायरल कर दो, जाओ। बदनामी वाली चीज़ कर रहे हो ना जबरदस्ती आप। ऐसा तो कर ही नहीं रहे हो कि भाई मेरे को तो नहीं पता। जब बोली गई कि चीज़ें कि भाई क्यों दिखा रही, और क्लिप काट काट के पूरी डालना, मुझे नहीं पता उन्होंने डाली है, मुझे नहीं पता उन लोगों ने डाली है, मैंने नहीं डाली, मैंने नहीं करी। क्यों? अपने अकाउंट से डाल देते ना सीधा, ये ले और पूरी रिकॉर्डिंग डालो यार, अगर डालो तो पूरी रिकॉर्डिंग डालो। ये बोल रहे हैं कि तीसरे बंदे आने से लड़ाई हुई है, तीसरे बंदे नहीं भाई, लड़ाई तो बहुत पहले से चल रही थी और लड़ाई के रीज़न भी बहुत सारे थे। तीसरे बंदे से पहले लड़ाई थी भाई, इस चीज़ की तो चुप मारे बैठा था। वायु मैं यही था कि ये वायु बड़ा होकर इन चीज़ों को ना देखे, क्योंकि यूट्यूब से चीज़ें हटती नहीं है भाई। मैं आपको बताता हूँ समझदारी वाली चीज़ है। अब आप लोग बोलो बैठ के बात कर लो, सिर्फ गाली आती है उस तरफ से, सिर्फ और सिर्फ गाली, बहुत गंदी लेवल की गाली आती है। वायु को मैं दिखाना नहीं चाहता था मैं, इसलिए क्योंकि मुझे पता है तुमने देख लिया प्लेटफॉर्म है नहीं, बच्चों के लिए नहीं है, गंदा नहीं है। बहुत लोगों ने बोला कि बहन चो बच्चे को नहीं दिखाता, मैंने दिखाया व्यूज़ के लिए दिखा रहा है। मैं उस टाइम भी चलो मैं छोड़ो यार, क्या ये इनके लोगों का है, कुछ भी बोलेंगे। यही रीज़न था, मैं चुप मारे बैठा था। मैं यार कल को वो बड़ा होगा और ये चीज़ें देखा के कि हो क्या रहा है चीज़ों सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं ये हूँ, बहुत कुछ तो मैं भी था और मैं हूँ, पर ईगो एक बार को साइड में रख देता मैंने कि यार मेरे को नहीं करनी यूट्यूब पे। मुझे पता है कल को वो बड़ा होकर देखेगा और यूट्यूब से चीज़ें हटती नहीं है। मेरे पर पहले भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, सब कुछ क्लियर हो गया था, सब कुछ। उस टाइम भी मेरे को बहुत गालियाँ पड़ी थी, कोर्ट से कचहरी तक सब कुछ देखा था मैंने। लास्ट आप करो, मैं कह रहा हूँ खुल के डालो, मैं भी खुल के डालता हूँ, बात ख़त्म करते हैं। मेरे बस की नहीं है रोज़ रोज़ आके कंट्रोवर्सी, रोज़ आके स्टोरी डालना। नहीं भाई, मुझे अब सच में अपने काम धंधे पे काम पे ध्यान देना है। पैसे लगाए मैंने वहाँ पे, अपने चीज़ों पे ध्यान देना है। तुम बोलोगे बच्चों पे ध्यान देना, भाई देने नहीं, कहाँ मिले, कहाँ हूँ मैं उससे डालूँ। मैं पीछे पीछे भागता था मैं। तुम्हारी परमिशन, उसमें परमिशन नहीं लिखा हुआ। मैं तो भेज ही नहीं रहा हूँ ना तेरे को। मैं अडल्ट हूँ, मैं खुद की चॉइस के हिसाब से परमिशन ले सकती हूँ अजय। तो फिर मैं कौन हूँ? फिर मैं नहीं ले सकता? क्यों मेरे को गलत ठहरा रही है हर सेकंड में? ये मैंने ठहराया, मुझे आके बात करनी है पापा, मुझे आके आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूँ। कितना पैसे बन के आएगा वहां से? यार मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तुझे चीज मैं वायु वाली चीज छोड़ दे। मैं तुझसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि जो तुम कह रहे हो कि भाई हम 5 लोग जा रहे हैं और मुझे 5 लोगों के बारे में अब भी पता है, एक लड़की है और एक तू है और 3 लड़के हैं। हाँ। एक ही फ्लैट में तुम रहोगे या एक ही घर में? एक घर होएगा। हाँ, वो घर में 4-5 लोग। उसके बाद में मेरे पास उसका कोई फोन नहीं आया, मेरे पास मनी का कॉल आया गाड़ी के लिए। मैंने बोले ठीक है ले जा आके, और वो ले गया। सुन ले, इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं। बट उसके बीच में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मुझे जरूरी नहीं लगा अजय। नहीं खोल रहा। भाई ये गाली या फिर ये जितनी भी वीडियोस और ये सब डाली जा रही है, एक बार पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में पढ़ना कि मुझे मेंटली कितना हरस सिखाते हैं कि हाँ नहीं हाथ उठाना चाहिए, लेकिन यार अगर आप मारोगे तो फिर मैं मारूंगी। और डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर आप पे हुई थी, मुझ पे नहीं, और आपने बहुत बुरा मारा था जानवरों की तरह। तो आप मारोगे तो यार फिर मार तो खाओगे ना। पापा ने सिखाया कि संस्कारों में रहो, लेकिन यार मेरे हिसाब से अगर कोई मारेगा तो उसे वापस मारो। इसको यूएस जाना था, इसने बोला मेरे को जाना है, मैंने बोला ठीक है चले जा। मैंने घर वालों को सब कुछ समझा, तू समझाएगा? हाँ मैं समझा दूंगा। मैं ठीक है तू अपने सपने पूरे कर ले। उसके बाद ये बोलती मेरे को 4 साल के लिए जाना है, और इसने मेरे को बोला कि उसके बाद मेरे को नहीं पता पक्का मैं आऊँगी या नहीं आऊँगी। और घर वालों ने सेम चीज़ बोली। उसके बाद इसने मेरे को डिवोर्स पेपर भेजे। पिछले 2 साल से इसने इसी चीज़ को लेकर, फिर लास्ट में इसने आके जहाँ मैं फिलहाल बैठा हूँ यहीं बैठ के सारी चीज़ बोली थी कि अब मुझे सॉलिड रीजन मिला, अब देख चढ़ रही है। भाई मेरे को चढ़ी थी भाई, मैंने इसके बाप को फ़ोन किया था, मैं मर जाऊंगा मेरे को। मैंने इसके पापा घर आए थे, इसके पापा ने घर बैठ के बात करी थी इससे। इसने पता क्या बोला? खुद से नहीं हुआ, वायु का पासपोर्ट नहीं बना, इस वजह से ये रुकी थी, और ये था रीज़न। दूसरी चीज़ गाड़ी वाली चीज़, पूछ लो ना गाड़ी कहाँ से आई थी वो। मैंने तो अपने दोस्त को किसी को गाड़ी नहीं दी चलाने के लिए,
मैंने अपने दोस्त को नहीं बोला, और बाकायदा है कि मेरे को नहीं बताया गया था भाई गाड़ी किसकी थी वो। आज मेरे को ग्लूकोज यहाँ चढ़ा दो भाई। मेरी बहन को क्यों यूज़ किया जा रहा है मैं बता दूं, मेरी बहन हिस्से के चक्कर में पड़ रही है भाई। उनको चाहिए हिस्सा, उनको चाहिए मेरे घर की और मेरी बहन को इतना सा बताता हूँ मेरी बहन क्यों साथ दे रही है, क्योंकि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज़ हो गया है, बहुत बड़ी चीज़ हो गया है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ होती है पैसा। और वो वाली बात है, यूँ लड़ाई तो पहले भी चली और पहले भी इसी की वजह से चली थी चीज़ें। इसको चाहिए हिस्सा, और हिस्सा क्या होता है मतलब कि पैसा की लड़ाई सारी हमारे घर में इसकी चलनी चाहिए, हमारे घर में जैसा ये बोले ये वैसा होना चाहिए, वो चीज़ इसकी खत्म होगी, तो इस वजह से ये अपनी चीज़ इस वजह से निकाल रही है भाई, ठीक है। और भी चीज़ें भी निकाल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रुक जाओ, बहुत दुनिया भर की रिकॉर्डिंग है, इसके मुंह से सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी हो रहा है। धोखा तो तूने दिया था मेरे को, चीट तो तूने किया था मेरे को, दिखाऊँ वो भी रिकॉर्डिंग डालता हूँ मैं, चीट तो तूने किया था मेरे को। पहली बात तो जो ये मेरे को चीट का ही कहे जा रहे, तो आप चीटिंग प्रूव करो ना। जब आप प्रूव करोगे उसके बाद ही तो मैं बोलूँगी कि मैं चीटर। मैं चलो बोलता हूँ कि मैंने तो कभी छोड़ा है अपनी प्रेगनेंसी को, ये बोल रही हूँ मैं पोस्टमार्टम। प्रेगनेंसी को कौन छुपाता है भाई, और किससे छुपाया था वो भी बताता हूँ मैं अभी। बाकायदे से एक्सेप्ट करो ओडा रिकॉर्डिंग में, हाँ अभी रुझे डालता हूँ मैं, क्योंकि बहुत टाइम से मैं चुप मार बैठा था कि नहीं डालूंगा कोई रिकॉर्डिंग, नहीं डालूंगा यार, जान दे हद से ज़्यादा लिमिट। मेरे घर वालों की यूज़ किस लिए कर रही है कि मैं बोल नहीं पाऊँ, मैंने तो आज बोल दिया भाई, मैं जो मेरा तो फिर जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है ना तलाक का, तलाक दे, रवाना हो यहाँ से मेरी जिंदगी से, दफा। तेरे जैसे अनपढ़ गंवार मुझे आदमी चाहिए ही नहीं। ये कह रही हूँ पापा क्यों आएंगे, पापा जो पहले पूरी तरह बोल, अरे पूरी तरह बोल, अब कैसे फट रही है तेरी, ढंग से बोल भाई। जो अभी आपने लास्ट स्टोरी देखी है ना, ये सारी चीज़ें मैं बहुत, और एक बार नहीं है ये रिकॉर्डिंग तो मैं चलो 1-2 बार है मेरे पास, अनलिमिटेड बहुत गंदे तरीके से चीज़ें ट्रीट की गई थी। मैं इतना चीज़ों झेल के चुप मार के, वो देखा होगा अपने हंसते हुए, कह रही हो कि गेट खोलना, ऐसे गेट खुलवाते थे। उसके बाद चीटिंग वाली जो आपने करी है, दूसरी चीज़ रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप, वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ तुम्हारे। रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। 3 बजे कहाँ जाती थी गाड़ी? रात को 3 बजे कहाँ गई थी, प्लीज़ वीडियो डालो, आपको कसम है प्लीज़ डालो। मम्मी बिल्कुल भी गाड़ी ना रोक रही, बिल्कुल भी, बहुत देर से पीछा कर रहा हूँ, वायु तो बिल्कुल न मिलने दे रही है, ठीक है। मुझे देख रही गाड़ी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ हो, बगल लग रही है बस। अब बता दे मैं क्या करूँ। अभी बोल रही कि कल YouTube पे बताती हूँ और कल सारी चीज़ें बताती हूँ। YouTube पे क्यों? व्यूज़ चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, पैसा चाहिए, क्या क्यों करनी चीज़ें? मैं तो जब स्नैपचैट पर डाला मुझे जाल नहीं है YouTube पे, मैं करूँ नहीं, व्यूज़ के लिए मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ना मुझे कंट्रोवर्सी करनी थी, ना मुझे कल डरना था, बस भाई एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें पार चली गई थी और बहुत टाइम से झेल भी रहा था। और जो भी चीज़ें आपने सिर्फ देखी है ये सिर्फ 10% है, ये 10% चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी मैं नहीं चाहता था, मैं हमेशा यही सोच के बैठता था कि यार देखो वायु बड़ा होगा, ये चीज़ें देखेगा, उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब क्या वो देखेगा। और यूट्यूब से मुझे पता है चीज़ें नहीं हटती और रहती है हमेशा, बट धीरे धीरे टोंट मारना, ये बोल देना, टोंट मार देना, आके रो लेना, ये करना, सब कुछ आ रहा था मेरे पे, सब कुछ चीज़ें आ रही थी, सारी चीज़ें। और मैं इस चुप बता यार कल को वायु देखेगा। फिर मैंने सोचा मैं यार जब सारी चीज़ें एक साइड हो रही है ना, मेरे को मिलने दिया जा रहा, ना मेरे को फ़ोन पे बात करने दिया जा रही है, ना मेरे को कुछ मिलने दिया जा रहा, मतलब बात करनी कुछ नहीं होने दे रहा मेरे को, और मैं क्यों सोचूं। फिर इंसान ड्रिप चढ़ा रखी है। मैं बहुत टाइम पहले मैं हो चुका हूँ, 2 बार हॉस्पिटल हो के आ चुका हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया था, सारी चीज़ें देख ली थी, बट हमेशा आपने मुझे हंसते ही देखा था, क्योंकि मैं वो था कि अंदर से मैं कुछ भी हो जाऊँ, कि कुछ भी चीज़ें चल रही हो मेरे साथ। अब तुम देख लो मेरे साथ कितनी चीज़ें चल रही थी, मैंने आज तो यूट्यूब पे या स्नैपचैट पे कहीं भी आके 1% भी किसी को ये तक फील नहीं हो दिया कि मेरे साथ ये चीज़ें चल रही है। क्यों? क्योंकि नहीं हूँ मैं वो इंसान भाई। बात करके जाऊँगी, अब मुझे मुद्दा मिला है सारी चीज़ों का, और रोक के दिखा रही है। उसको बोलना जैसे गाली देती है, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से माँ से बोल के गए थे, जिस तरीके से घर में लड़ाई करके गए थे, या जिस तरीके से खड़े होकर चिल्लाई थी, वो अपनी रियल आवाज़ में आके बात करो ना। विमल से भी यही चीज़ बोल दो, विमल से मेरी बहन है, पर बोल दो उसको रियल लाइफ में, रियल वॉइस में आके बात करें। वो रो रही है, वो रोती अच्छी लगती है, उसको दिखाओ कि वो चीज़ जैसे वो करती है, चीज़ें जैसे वो गुत्ती है, जैसे वो करती है, वो उसको रियल फेस से आने के बाद उसको बोलो रियल फेस से आए। थोड़ा छोड़ूंगी और दे के तेरे को तेरी टट्टी गाड़ी, आराम से मैं मेरी नौकरी करूंगी, भाड़ में जा तू और भाड़ में जा तेरा खानदान, और फिर बताती हूँ मैं
क्या होता है। तू रुक जा, मैं गुड़गांव में रह के तेरी ऐसी तैसी नहीं करी ना मैंने। तूने पंगा किससे लिया तू ये सोच रहा। फिर प्रतिभा सोनी नाम है मेरा, याद रखना इस बात का। मैं ना ये रीना पूजा नहीं हूँ जो ना 10वीं 11वीं 12वीं तुझे फर्क इतना, हम तुझे दोस्ती वाली चीज, तू ये चीज वो लगा के जाएगी मेरे ऊपर अलग कलंक। और तूने तो कर रखा, तुझे तो तेरे ऊपर कलंक ना लगाऊं मैं। कोई बात नहीं, तूने तो कर रखा है, मेरे साथ रहता है मेरा। भाई मेरी और मम्मी की लड़ाई चल रही थी, यूँ मम्मी बैठी, और आज भी बात बताता हूँ मैं, माँ बेटी 100 बार हो जाती, 100 बार बहस होती, सबकी होती है, ऐसा नहीं मेरी नहीं, सबकी माँ से हो जाती बहस। बट उसकी रिकॉर्डिंग करी इसने, चलो वो भी कर ली। मम्मी कितने दिन हो गए तो मेरे से बोले हुए इसको? वो तो बेटा यहाँ बोल रही ना, अब गई जब भी ना बोली पहले मतलब ऑलमोस्ट इसको ना बोली मोता तो बीच में इसने व्लॉग बनाने स्टार्ट किए थे, व्लॉग बंद हो गए थे ना, तो मम्मी को इसने बहुत गलत तरीके से कुछ बात बोल दी थी। मतलब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता, आर वर्ड मम्मी को सामने सबके लिए यूज़ कर दिया था इसने, हमारे पूरे परिवार के लिए। तो मम्मी ने उस टाइम से बोलना बंद कर दिया था कि जब तू हमारी नहीं सुन रही, तू किसी की मौन न रही, तो मम्मी थे उस टाइम इसकी बातचीत बंद हो गई थी। फिर देखा होगा आपने व्लॉग में मम्मी दिखती नहीं थी, रीज़न था यही। ले जाना मुझे पता नहीं, रात भर। अच्छा रात को 3 बजे कहाँ जाती थी गाड़ी लेके, दिखाऊँ डालूँ वीडियो। रात को 3 बजे जब रोकता था तो वो गुत्ती थी, लड़ाई करती थी, चिल्लाती थी, डालूँ वीडियो वो। रुको भाई, ये खूब ऑफिस पार्टीज़ में गई, खूब इस ऑफिस ट्रिप पे गई, मैंने कभी मना नहीं किया। इसके यार दोस्तों को कभी मैंने नहीं बोला कि भाई तुम दूर रहो। मेरे यार दोस्त जो भी दूर हुए या जो भी चीज़ें आई, मोस्टली चीज़ें 99% इसकी साइड से आई थी, क्योंकि सब ने इसका ऑलमोस्ट रूप देख लिया था, सभी ने। और जिसने रूप देखा वो यही बोलता था भाई क्या है ये। मैं भी बोलता था मैं कुछ ना भाई क्या कर सकता हूँ, आज तुम्हें दिखा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अब अपनी रियल आवाज़ में आओ ना, जो एकदम से रो देते थे। वायु पापा बोलता था, पापा तो मर गया ना, ऐसा फील होता था मेरे को, तो मैं मर गया हूँ, मैं ऐसा लगता था। जैसे वायु बोलता था पापा पापा, तो एकदम से ऐसे रो देते थे, मैं पापा कहाँ से लाऊं, क्योंकि पापा तो मर गया था भाई। मैं फ़ोन करता था, फ़ोन नहीं उठाते थे, बात नहीं करवाती थी, चीज़ें बोल रही कि मैं छीनने भग रहा था। वायु जब मैं साइट पे चला जाता था, उसके पीछे से वायु को घर पे छोड़ती थी, और जब मैं साइट पे से वापस आता था उससे पहले लेके चली जाती थी। तो कितना तगड़ा गेम था। और लोगों के दिखाता रहा कि मैं तो घर छोड़ दिया, बट मेरे तक मिलने नहीं देती थी ये। और वो जो पापा पापा करता है वो ऐसे ही नहीं करता, वो चीज़ें वो ऐसे ही नहीं रखा मैंने उसको मतलब चलो ठीक है, उस बच्चे को मैं फिर भी बोलूँगा कि वो बढ़िया, अपने उसको नहीं समझ में आती चीज़ें, और उसके लिए चुप मारी थी चीज़ें। बट आज लड़ाई भी उसके लिए लड़ रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कह रही है कि उसको प्राउड फील होता, तूने होने दिया कहीं प्राउड फील? तूने देखना दिया? तूने तो जो गंद फैलाई ना, मैं क्या बता रहा हूँ, एक अकेले तूने इतने यूट्यूब पे गंद मचा रखी ना अकेले ने, हर जगह, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे स्नैपचैट हो। मैं कह रहा हूँ इतना गंद फैला रखी तूने, गंद हद से ज़्यादा। मतलब इससे तेरी चीज़ें पता लगी थी कि किस लेवल तक जा सकती है तू। बाकी डिवोर्स की बात करें, हाँ मेरी तरफ से मैं वैसे नहीं रहना चाहता, मैं क्लियर बोलता हूँ। और बहुत बार मम्मी पेपर कौन लेके आई थी रात को? रात के 10 बजे इसने ऑलरेडी पेपर निकलवा रखे थे, ये बात भूल गया। रात के 10 बजे इसने ऑलरेडी पेपर निकलवा रखे थे, मैं घर से बाहर से आया था, मम्मी ने फाड़ के फेंके थे, इसने जबरदस्ती मेरे से साइन कर जबरदस्ती लड़के साइन करवाए थे, मम्मी ने फाड़ दिया, लड़के साइन करवाए, मैंने लास्ट में साइन कर दिया, चलो वक्त कर दी। हाँ समझ के बात को। और मेरे को अभी स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ, इसने मेरे को ऑलमोस्ट 2 साल पहले पेपर भेज दिए थे डिवोर्स के, क्योंकि भाई यूएस के सपने बहुत बड़े होते हैं। और मैंने मना नहीं किया था जाने के लिए, मैंने इसको बोला भी था कि भाई तू चली जा, अपने सपने पूरे कर ले। और क्या नाम था, 4 लड़कों के साथ जा रही थी, एक ही घर में रहती। मैं इतना ट्रस्ट कर सकता हूँ हर चीज़ पे, मैंने इतना ट्रस्ट कर लिया था। पर उसके पहले भी कोई चीज़ें हुई थी, बहुत सारी चीज़ें हुई है मतलब, बट फिर भी मैंने ट्रस्ट किया, तो बहुत सारी चीज़ हुई थी। अभी मतलब मैं लाऊंगा नहीं चीज़ों को, धीरे धीरे लाऊंगा, क्योंकि अब यूट्यूब पे डालेगी, क्योंकि यूट्यूब पे व्यूज़ चाहिए भाई को, 2 व्यूज़। बहुत गाली खाई मैंने, बहुत यार। वो छोरी बेमतलब गाली खा रही, और उसको भगवान कसम मैंने हाथ जोड़े करा, मैं समझ भाई प्लीज़ मत बोल। कह रही मेरे को ये बोल रही, जनता ये बोल रही है, मैंने हाथ जोड़े, मैं भाई मत बोल किसी तरह, तू मत बोल किसी तरह, मैं मत डाल स्टोरी मत करे। इसलिए वो छोरी चुप्पी, वरना कोई चुप ना है भाई, कोई ना सुनता इतनी। चीटिंग वाली जो आपने करी है। दूसरी चीज़, रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप? वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ, जो रोकता था तो मेरे को ये मारती थी ना। दी के घर पे गए थे, बट वायु को छोड़ के गए थे, कोई बात नहीं, चलो। मैंने आपने बोला कि दिखा दो, मैंने दिखा दी। और एक चीज़ और है भाई, छोड़ो, मेरे को नहीं करनी है सारी चीज़ें, गंदवंद बहुत हो ली यार, बस मैंने आपको दिखाना था, दिखा दिया।
और अब तुम्हें जो जज करना है, मेरे को जज करना है कर लो, मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा। मेरे को सही बताओ, किसी और उसको गलत बताओ, नहीं। बस मैंने ये चीज़ बोली थी कि मैं बहुत टाइम से झेल रहा था चीज़ें, और हो सकता था शायद मैं कहीं कनस्तर में पैक पाता। कुछ है लड़की अभी भी बोल रही है कि तेरे जैसे को तो कनस्तर में पैक हो जाना चाहिए था। दीदी के घर पे गई थी मैं, दीदी से मिलने गई थी मैं उस दिन, क्योंकि मेरी रो रो के हालत ख़राब हो रही थी। कितना गिरोगे यार। 1 बजे का ब्लॉग भी होगा, स्टोरी भी होगी, दिखा दो मुझे। एक स्टोरी और डालो तेरी गाड़ी की लोकेशन की, कहाँ खड़ी थी, डालूं डेट और टाइम के साथ। और एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, एक छोटी चीज़, जो ये FIR वाली चीज़ है। मेरे यहाँ पे ना मतलब फुंसी हो रखी थी, मेरे यहाँ पे फुंसी हो रखी थी। तो इसको किसी ने भेजा कि मेरे को यहाँ पे लव बाइट है। मैं अभी अब डालता हूँ स्क्रीनशॉट। इसने आते ही मेरे थप्पड़ मारा था, इसने मेरे को आते ही घर पे, और देखे बिना विश्वास करे कुछ नहीं, आते थप्पड़ मारा। मेरे यहाँ पे फुंसी थी, और इसको किसी ने आज तक आपने सिर्फ बातें घुमाई है, लोगों को सिर्फ पागल बनाया है, और वही चीज़ आज फिर कर रहे हो आप। लड़ाई तो तेरी मेरी है ना, मेरी बातों का आंसर दे दे। और नहीं दिया जा रहा है ना, मैं और भी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, तो वो भी डालने की है, वो भी बता दो कि वो भी डाल दूंगा मैं। बट वहाँ बिजनेस पार्टनर, फ्लैट और थार अपनी जैसी की सोच रही है, दूसरों की गाड़ी चला के मेरा चूतिया काट दिया है। कितने दिन चलाई गाड़ी मेरे साथ रह के, कि मेरे को तो ऑफिस से मिली है, ये ऑफिस से मिली थी ना आपको गाड़ी, तो आपके पापा से भी ये चीज़ बोली थी आपने। रियलिटी बताऊँ उस बंदे का नाम क्या है, शायद हो सकता है स्टोरी देख रहा हो, बताऊँ। बाकी आपने बोला था कि मैं रात को दी के पास गई थी, उसका आंसर दे दे। रात को वायु को छोड़ के दी के पास गई थी, तो जो वायु को तो 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ते, रात के 1 बजे। तो मैं तो कह रहा हूँ मेरी चीज़ों का जवाब दे दो। तेरे पापा आके घर बोल के गए, तेरे सामने चीज़ें बोली, तूने हाथ उठाया, खाना कसम वायु की तूने नहीं उठाया आज तक हाथ, खाले कसम की मैंने पहले उठाया था। बेटा ये संस्कार है क्या तेरे यार? तेरे बाप ने ये सिखाया क्या तेरे को? नहीं है। तेरे बाप ने सिखाया क्या तेरे को? नहीं सिखाया। अपने आदमी पे हाथ उठाना। नहीं सिखाया। तो पापा क्या सिखाते हैं कि हाँ नहीं हाथ उठाना चाहिए, लेकिन यार अगर आप मारोगे तो फिर मैं मारूंगी। और डोमेस्टिक वायलेंस की FIR आप पे हुई थी, मुझ पे नहीं, और आपने बहुत बुरा मारा था जान। वैसा मैंने रिएक्ट किया है, शायद वैसा हर औरत करती है। अगर आप किसी और औरत को इतना प्रायोरिटाइज करेंगे तो मुझे ना अपनी मम्मी से पूछ के देख लेना यार बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो एक इंसान के ऊपर थोपी जा रही चीज़ें, मैं आपको सीरियसली बात बताता हूँ, पर उसके पीछे की रियलिटी क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है एक ही चीज़ है उसके पीछे। सिर्फ 3-4 रीजंस थे, और जिसमें एक US था, जिसमें एक अलग चीज़ थी, जिसमें एक हाथापाई तक चीज़ थी, एक एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करे ओड़ा कि भाई, तो मैंने कि मेरे अंदर एंगर इश्यूज़ है, हाथापाई पे साइको वाली चीज़ थी इंसान के अंदर। एंड वो अब चीज़ आप देख भी रहे होगे कि ऑनलाइन आके एकदम से धमकी दे देना, हलक में हाथ दे दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। फ़र्क इतना होता है कि लड़के हमेशा गलत होता है जब तक वो मरता नहीं है। जब वो मर जाता है तब लोग उसके लिए 2-4 दिन मोमबत्ती जला लेतेंगे और बोल देंगे कि भाई हाँ बेचारे के साथ गलत हुआ, या फिर ये सारी चीज़ होती है। आज के टाइम में मैं एक